गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जिसका नाम है सर्वनाम। इसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं सर्वनाम को। बेटा अनिल, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी आ जाना, बाज़ार जाना है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुम्हें तो कुछ भी समझाओ लेकिन वह सब बेकार है। अनिल ने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। आपने जो कहा था वो मुझे याद था, परंतु राजू के घर थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं आ नहीं पाया। अब मैं कल आपके साथ बाज़ार चलूँगा। तो बच्चों, आपने उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर जाना कि रंगीन छपे शब्द जैसे मैंने, तुमसे, तुम्हारी, तुम्हें, कुछ, वह, अपने, जो, वो तथा मैं, ये सभी संज्ञा शब्द जैसे पिता, पुत्र तथा लोगों के स्थान पर उपयोग किए गए हैं। तो ये सभी सर्वनाम हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ विशेष बातें सर्वनाम से संबंधित। जैसे सर्वनाम विकारी शब्द है, इस पर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों ही लिंगों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं पुल्लिंग, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और स्त्रीलिंग में इसका उपयोग भी मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही लिंगों में ये समान रूप से प्रयोग में लाए गए हैं। दूसरा उदाहरण है तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रही हो। वह मेरे पापा का पापा है, वह मेरी मम्मी है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, तू, वह, यह, मुझे, तुझे, उसे, इसे आदि। बहुवचन हम, तुम, वे, ये, हमें, तुम्हें, उन्हें, इन्हें आदि। आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, हम विद्यालय जा रहे हैं, वह सो रही है तथा तुम कहाँ रहते हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के अग्रलिखित 3 भेद हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमने, हमको, हमारा, हमारी, हमारे आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष, जो सर्वनाम वक्ता सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुझे, तूने, तुम, तुम्हें, तुमने, आप, आपका, आपको आदि। फिर है अन्य पुरुष, बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों को अन्य व्यक्ति या दूर वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, उसका, वे, उन्हें, उन्होंने, उनका, उनके आदि।
सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु घटना का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारी किताब है, ये गोपी के खेत हैं, वे काजल की किताबें हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कल कोई घर जाएगा, कुछ तो है जिसे तुम छिपा रहे हो, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, छत पर कोई है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन है, तुम्हें कहीं जाना है, तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम किसके घर गए थे। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा अन्य सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंध कहलाते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो पाओगे, तथा जो जीता वही सिकंदर। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम खुद कर लिया, वह स्वयं ही चला गया, मैं विद्यालय अपने आप चला जाऊंगा, और हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। कुछ विशेष बातें सर्वनाम से संबंधित, जैसे आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों सर्वनामों में होता है। जैसे आप अपना काम कीजिए, मध्यम पुरुष या आदर सूचक शब्द। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करता है, यह है निजवाचक सर्वनाम। आजकल तू शब्द का प्रयोग करना अशिष्टता का प्रतीक माना जाता है, अतः तू के स्थान पर तुम या आप का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब दोहरा लें इस पाठ में जो कुछ भी हमने पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये दोनों ही लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही।